शामिली और मिलाप में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही मांग पर चर्चा करेंगे, गोरखालैंड को एक अलग राज्य बनाने की। यह आंदोलन इतिहास, संस्कृति और पहचान में निहित है, लेकिन दशकों से इसे नजरअंदाज किया गया है। क्या भारतीय सरकार को गोरखालैंड को राज्य का दर्जा देना चाहिए? आइए तथ्यों, भावनाओं और इस मांग की वास्तविकता की गहराई में उतरते हैं। गोरखालैंड की मांग कोई नई नहीं है। ये 1900 के दशक की शुरुआत से चली आ रही है, जब दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों के गोरखा खुद को बंगाल से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अलग महसूस करने लगे। वर्षों से कई विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और राजनीतिक बातचीत हुई है, लेकिन यह मांग अब भी अधूरी है। हालांकि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डीजीएचसी) और बाद में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) जैसे समझौते हुए, लेकिन वे पूर्ण राज्य की मांग को पूरा करने में असफल रहे। इन अस्थायी समाधानों ने कुछ समय के लिए आंदोलन को शांत किया, लेकिन हर कुछ वर्षों में यह मांग फिर से जोश के साथ उठती है। गोरखालैंड को राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? संस्कृति और जातीय पहचान। गोरखाओं की भाषा और संस्कृति बंगाल से अलग है। वे भारत की सेना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान देते आए हैं। फिर भी उनकी अनूठी विरासत को पश्चिम बंगाल के प्रशासन में नजरअंदाज किया जाता है। उनकी भाषा नेपाली भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रशासन में पिछड़ जाती है। एक अलग राज्य होने से उनकी संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। गोरखा समुदाय की बड़ी आबादी होने के बावजूद उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। दार्जिलिंग से जुड़े निर्णय कोलकाता में लिए जाते हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र की जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। आर्थिक विकास। गोरखालैंड में पर्यटन, चाय बागान और व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है, जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसका उचित लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा इस क्षेत्र में सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास धीमा है। प्रशासनिक चुनौतियां। उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकताएं पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से अलग हैं। यहाँ भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं हैं। वर्तमान में इन मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य राज्यों से सीखने योग्य बातें। भारत ने झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे नए राज्यों का गठन देखा है। इन राज्यों को सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारणों से बनाया गया था, जो कि गोरखालैंड की मांग के समान है। इन राज्यों के गठन से बेहतर प्रशासन और आर्थिक वृद्धि हुई है, जिससे यह साबित होता है कि छोटे राज्य अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और आज यह एक तेजी से विकसित हो रहा राज्य है, जिसमें हैदराबाद एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गया है। इसी तरह उत्तराखंड ने पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अगर गोरखालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाए, तो यह भी अपनी प्राकृतिक संपत्ति और पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग करके आर्थिक विकास कर सकता है। भावनात्मक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। गोरखा हमेशा भारत के प्रति वफादार रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कारगिल युद्ध तक हर संघर्ष में अद्वितीय बहादुरी दिखाई है। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर सैन्य टुकड़ियों में से एक मानी जाती है। फिर भी इस समुदाय को अपने ही देश में उपेक्षित महसूस किया जाता है। गोरखालैंड के लिए संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह पहचान और सम्मान की लड़ाई भी है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गोरखाओं को उनके अपने क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस न कराया जाए। गोरखालैंड की मान्यता केवल एक नया राज्य बनाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गोरखा समुदाय के योगदान और बलिदानों को स्वीकार करने और उन्हें वह सम्मान देने का प्रश्न भी है जिसके वे हकदार हैं। चुनौतियां और विरोध। पश्चिम बंगाल सरकार इस विभाजन का कड़ा विरोध करती है।
यह तर्क देते हुए कि इससे और अधिक क्षेत्रीय विभाजन की संभावना बढ़ सकती है। कुछ राजनेताओं का कहना है कि यदि गोरखालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तो अन्य क्षेत्रों से भी इसी तरह की मांगें उठ सकती हैं। पिछले वर्षों में नए राज्यों के गठन ने साबित किया है कि छोटे प्रशासनिक इकाइयां बेहतर शासन और आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय अखंडता की चिंता को देश की एकता के लिए गोरखा समुदाय के जायज अधिकारों को नकारने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। गोरखालैंड की मांग भारत से अलग होने के लिए नहीं है, यह भारतीय संविधान के दायरे में अधिक प्रभावी प्रशासन की मांग है। यदि इस मुद्दे को राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता के साथ हल किया जाए तो गोरखालैंड का निर्माण सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। आखिरी अपील। गोरखालैंड केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह न्याय, पहचान और एक अधूरे वादे को पूरा करने का विषय है। भारतीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों की आवाज सुने। आप क्या सोचते हैं? क्या गोरखालैंड को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प चर्चाएं ला सकें।